कई बार पौधे लगाने के 7 से 8 महीने भी हो जाते हैं, कई बार 1 साल भी हो जाते हैं, लेकिन पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ नज़र नहीं आते हैं, नए ब्रांचेस नहीं निकलते हैं, नए पत्तियां भी नहीं आते हैं, जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं पौधे। तो इसका क्या कारण है, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। पहले तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको जान लेनी है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, जिनकी ग्रो बहुत ही स्लो तरीके से होते हैं। तो इन पौधों के बारे में आपको जान लेने हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो से होते हैं। खास करके हमारे जो इंडोर वाले पौधे होते हैं, जो शेड लविंग प्लांट है, हम घर के अंदर सजाने के लिए रखते हैं, इनमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ही स्लो तरीके से ग्रो होते हैं। आप यहाँ पर जो पौधे देख रहे हो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, हर एक पौधे आप देख सकते हो। लेकिन ये पौधे दोस्तों 1 साल के नहीं है, कम से कम 2-3 साल, कुछ पौधे 4 साल के भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो काम करने हैं वो है पेशेंस रखने हैं। किसी भी पौधे को लगाने के बाद आपको पेशेंस रखने हैं। यहाँ पर मैं जितने भी शेड लविंग प्लांट है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पौधे लगाने के बाद आप महीने में 2-3 बार इस पर खाद डाल दो, फिर ज़्यादा पानी डाल दो तो आप समझोगे कि आपके पौधे की ग्रोथ आ जाएगी। ऐसा नहीं है। एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कम से कम 1 साल 2 साल तक वेट करने होते हैं। जैसे कि मैंने मेरे अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी जब पहले पौधे लगाती थी तो मैं भी सोचती थी ये क्या, इनकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रहे हैं। खास करके हमारे जो जीजी प्लांट होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो तरीके से होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं। लेकिन एक बार जब इसकी अच्छी ग्रोथ बननी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टेम निकलने भी शुरू हो जाते हैं, पौधे की हेल्थ भी अच्छे होने लगते हैं, बढ़ने भी लगते हैं, तब आपको देखने से मज़ा भी आते हैं पौधों को। तो इसके लिए वेट करना होता है। और हमारे जो शेड लविंग प्लांट है दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हर एक वीडियो में आपसे यही कहा है कि इन पौधों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होते हैं। मैं साल में 2 बार ही खाद डालती हूँ, एक तो फरवरी मार्च में और एक सितंबर में मैं डाल देती हूँ खाद। और बीच बीच में थोड़ी बहुत ज़रूरत है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ, थोड़ी सी NPK देती हूँ, और जो हमारे मैग्नीशियम सल्फेट है वो थोड़ी सी मैं दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होते हैं, बस आपको ध्यान रखने हैं पानी की। और एक चीज़ है दोस्तों कि पौधे को आप कहाँ रखते हो, ये चीज़ भी मायने रखते हैं एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर किसी भी पौधे को आपने घर के अंदर सजाने के लिए रखे हैं, लेकिन विंडो के पास नहीं है, एकदम लो लाइट में रखे हुए हैं, तो ये पौधे बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से नहीं होते हैं। घर के अंदर अगर आप पौधे को रख देते हो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की जो जगह है वहाँ पर रखना है। अगर बड़े से विंडो है, दरवाज़ा है, उसके साथ आपको रख देने हैं ताकि पौधे पर अच्छी लाइट के साथ साथ अच्छी हवा भी मिल सके, उस जगह पर पौधे को रखने हैं। सबसे अच्छा है, यहाँ पर देखिए मेरी जो छत है ऊपर शेड बना हुआ है, यहाँ पर मैंने पौधे को रखे हैं। तो यहाँ पर सारे पौधे बहुत ही हेल्दी से ग्रो करते हैं। तो मेरे घर में कई बार ओकेशन होते हैं, कोई आते हैं, तो मैं यही से पौधे को उठाकर घर के अंदर सजा के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर जो है बड़े वाले विंडो नहीं है, लो लाइट आते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दिन तक मैं घर के अंदर पौधे को नहीं रखती हूँ। सिर्फ 2-3 दिन के लिए सजाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद तो फिर से मैं वहीं पर रख देती हूँ जहाँ से मैंने पौधे को उठाए हैं। और एक चीज़ दोस्तों, पौधे को ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने हैं कि एक पौधे लाए फिर आपने सजाने के लिए 3 दिन यहाँ पर रखे पौधे को, फिर 5 दिन वहाँ पर रख दिया, ऐसा नहीं करने हैं। किसी भी एक जगह पर आप पौधे को रखो जहाँ पर बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती है, हवा आती है, उस जगह पर आपको पौधे को रखने हैं। और 1 महीने 2 महीने वहीं पर आप पौधे को रख दो, क्योंकि एक जगह पर पौधे आदत बना लेती है उस जगह पर रहने की, तो वही पौधे की अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। आप खुद ही ये चीज़ नोटिस करिएगा कि एक पौधे को अगर बार बार आप जगह को शिफ्ट कर दोगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होते हैं। मैंने इस चीज़ को खुद जाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आप पौधे को कहाँ रख रहे हो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पौधे को अच्छी जगह पर आपको रखने हैं। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है मिट्टी को तैयार करना। अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार करी है तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, ये ज़रूर है। और मिट्टी तैयार करने के लिए कभी भी टाइट मिट्टी मत तैयार करिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्ले वाली जो सॉयल होते हैं जो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ऐसी सॉइल मिक्सचर आप बिल्कुल भी मत तैयार करिए। ऐसी सॉइल में पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। 2 साल लगे या फिर 3 साल पौधे की अच्छी ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आप 1 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा उस पर सैंड
सैंड मिला दें, 1 हिस्सा गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला दें, उसके साथ नीम खली थोड़ी सी मिला दें। बस ये 4 चीज़ों से ही आप मिट्टी को तैयार कर सकते हो। एक सिंपल मिट्टी बनके तैयार हो जाती है। उसके अंदर आप पौधे को लगा सकते हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी नज़र आ जाएगी। और टाइम से दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई भी करना ज़रूरी है। महीने में एक बार आप थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ों को हवा ऑक्सीजन मिल पाते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे होते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई भी आप करिएगा। और अभी मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों पानी की। पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडोर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो पहली बार जब मिट्टी सूख जाती है तब उसको बहुत अच्छी तरह से पानी दे देने हैं। एकदम नीचे से पानी निकले उस तरीके से आपको पानी दे देने हैं। उसके बाद जब भी आप पानी दें, मिट्टी को चेक करके पानी दें। यहाँ पर और एक चीज़ है दोस्तों, पानी डालने का जो चीज़ है वो है, अगर आपने कुछ ऐसी एरिया पर रख दिए हैं पौधों को जहाँ पर मिट्टी बहुत देर से सूखती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर मिट्टी 2 दिन में ही ड्राई हो जाती है, तब आप 2 दिन के बाद पानी दे सकते हो। और कुछ ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पर पानी सूखने में 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन भी लग जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको पानी देने हैं। पानी का इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मिट्टी सूखने के पहले आपको पानी नहीं देने हैं। अगर मिट्टी मॉइस्ट रहती है उसके बाद फिर से अपनी पानी दे दिए। 2-3 बार ऐसे करोगे तो पौधे के अंदर जो है फंगस लग जाती है, मिट्टी के अंदर फंगस लग जाएगी। उसके बाद पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे, पौधे मर जाएंगे। तो खास ध्यान रखने हैं पानी की। और दोस्तों महीने में एक बार थोड़ी सी फंगिसाइड ज़रूर आपके पौधे पर दे दिया करें। और नहीं तो वह फंगिसाइड की जगह पर आप हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एलोवेरा के जो पत्ते हैं उनको काट काट कर फिर एक लिक्विड आप बना सकते हो। उस पानी को भी आप देख सकते हो, वो भी एंटी फंगल का बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है हमारे जो इंडोर वाले पौधे होते हैं। ज़्यादातर इंडोर वाले पौधे सर्दियों के टाइम पर डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। मतलब कि सर्दियों के समय पर 3 से 4 महीने इनकी कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आते हैं। पौधे बिल्कुल नींद में चले जाते हैं। तो उस टाइम अगर आपने किसी भी पौधे को ख़रीद लेते हो, अगर आपको पता नहीं है उस पौधे के बारे में और आपने ख़रीद लिए, फिर आपने रिपोर्ट भी कर दिए, तब उस पौधे पर ग्रोथ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अगर सर्दी से पहले जैसे कि अक्टूबर नवंबर में अगर आपने कोई पौधे खरीद लिए, रिपोर्ट कर दिए, तो उसके बाद विंटर आ जाते हैं, पौधे पूरी तरीके से डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो उस वक्त पौधे पर कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आते हैं। जैसे जैसे मानसून के सीज़न आते हैं, स्प्रिंग का सीज़न आते हैं, वैसे ही पौधों की ग्रोथ भी आपको नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ बात है जिनकी वजह से हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो नज़र नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।